नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय समय पर हमारी ऐसी ही उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहें। आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा कुछ समय में होने ही वाली है। तो उसको ध्यान में रखकर हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लेकर यह महत्वपूर्ण वीडियो बनाया है। तो चलिए चलते हैं आज की हमारी वीडियो पर। ब्रह्म समाज एवं राजा राम मोहन राय के बारे में लिखें। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 6 मार्क का है, उसे देखते हैं। ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुई थी। स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इसके प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म समाज की स्थापना के हिंदू धर्म को शुद्ध करना, एकेश्वरवाद की स्थापना करना तथा प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज आंदोलन पूर्णतः उपनिषदों व वेदों से प्रेरित था। मूर्ति पूजा खंडन प्रमुख उद्देश्य था ब्रह्म समाज का। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय भारतीय धर्म व समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी पुरुष थे। इन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वास व कुप्रथाओं का विरोध किया। उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वह भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने तथा भारतीय समाज की कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्होंने सती प्रथा आदि का भी प्रमुख रूप से विरोध किया। ब्रह्म समाज यह समाज सभी धर्मों के प्रति सहनशील था। दूसरा, कर्म फल में विश्वास रखने वाला समाज था। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। इस समाज में ना किसी की मूर्ति स्थापित होगी, ना किसी धर्म की निंदा की जाएगी। ईश्वर की उपासना किसी जाति संप्रदाय की आध्यात्मिक रीति से करनी चाहिए। यह इसकी प्रमुख विचार थे। एक बार पुनः देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को शुद्ध करना, एकेश्वरवाद की उपासना तथा प्रचार करना है। ब्रह्म समाज आंदोलन पूर्णतः उपनिषदों व वेदों से प्रेरित था। मूर्ति पूजा खंडन प्रमुख उद्देश्य है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय भारतीय धर्म व समाज सुधार आंदोलन के अग्रणी पुरुष थे। इन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वास और कुप्रथाओं का विरोध किया। उनका मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। वह भारत में ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने तथा भारतीय समाज की कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज यह समाज सभी धर्मों के प्रति सहनशील था। कर्मफल में विश्वास करता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना आवश्यक है। इस समाज में ना किसी की मूर्ति स्थापित होगी, ना ही किसी धर्म की निंदा की जाएगी। ईश्वर की उपासना किसी जाति संप्रदाय की आध्यात्मिक रीति से करनी चाहिए। इसी समाज से प्रेरित होकर राजा राम मोहन राय जी ने 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून बनवाया व बाल विवाह, बहुविवाह, छुआछूत, नशा आदि कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए, जो कि कई हद तक सफल भी हुए। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। 1829 में सती प्रथा विरोधी कानून भी बनवाया। बाल विवाह का भी विरोध किया। बहुविवाह, छुआछूत, नशा व कुप्रथाओं का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का परिचय लिखिए। हमारे इस वीडियो में आप आंसर लिखने का पैटर्न भी देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो 2019 की मुख्य परीक्षा के नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक से एवं प्रारंभिक परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का परिचय लिखिए। कर्म पर विश्वास करो और लगातार कर्म करती रहो, यह इनका प्रमुख सुविचार है स्वामी विवेकानंद जी का। इनका जन्म 1863 में हुआ था। इनका असली नाम नरेंद्र नाथ जी दत्त था। 1893 में शिकागो धर्म संसद में इन्होंने भाग लिया था, जहां से यह प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्य आधार था अध्यात्मवाद और मानवतावाद। दार्शनिक विचार यह अद्वैतवादी थी। यह भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहती थी। ये बहुत व्यवहारिक दार्शनिक थी, जो केवल सैद्धांतिक धर्म और दर्शन के स्थान पर गरीबी, भुखमरी आदि की चिंता करती थी। अथक प्रयास की बातें करते थे, कर्म की बातें करते, कर्म सिद्धांत की बातें करते थे। यह इनके दार्शनिक विचार हैं। समाज के बारे में ये परिश्रम, कर्म, लगातार प्रयास को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। ये समाज में भेदभाव के विरोधी थे, जैसे अमीरी, गरीबी, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि का इन्होंने बहुत विरोध किया। ये प्रत्येक मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देने के पक्षधर थे।
ये विश्व संघर्ष के बदले विश्व बंधुत्व का परिचय देती थी। एक बार पुनः देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के परिचय के बारे में। कर्म पर विश्वास को लगातार कर्म को इनका प्रमुख सुविचार है। इनका जन्म 1863 में हुआ था। असली नाम इनका नरेंद्र नाथ जी दत्त है। 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लिया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्य आधार अध्यात्मवाद और मानवतावाद है। दार्शनिक विचार यह अद्वैतवादी थे। यह भौतिकवाद और अध्यात्मवाद के बीच का रास्ता संतुलन स्थापित करना चाहते थे। ये बहुत व्यवहारिक दार्शनिक थे जो केवल से आध्यात्मिक धर्म और दर्शन के स्थान पर गरीबी, भुखमरी आदि की भी चिंता करते थे। अथक प्रयासों की बातें करते थे, कर्म की बातें करते थे। और समाज के बारे में देखा जाए तो परिश्रम, कर्म, लगातार प्रयास को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे स्वामी विवेकानंद जी। ये समाज में भेदभाव के विरोधी थे, जैसे अमीरी, गरीबी, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि, छुआछूत। ये प्रत्येक मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर देने के पक्षधर थे। ये विश्व संघर्ष के बदले विश्व बंधुत्व का परिचय देते थे। स्वामी जी के शिक्षा संबंधी विचार। मनुष्य की कई समस्याओं की जड़ अशिक्षा है। शिक्षा का केंद्र बिंदु चरित्र निर्माण होना चाहिए। शिक्षा के अनुसार ही हमारे विचार और प्रयास स्थापित होते हैं। वे तथाकथित अत्यधिक औपचारिक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरोधी थे, क्योंकि इससे मनुष्य में मानवता के गुणों का विकास नहीं होता। ये संस्कृत भाषा के समर्थक थे स्वामी जी। महिलाओं के संबंध में यदि इनके विचार देखे जाएं तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दोनों की समानता के पक्षधर थे। महिलाओं से संबंधित सामाजिक बुराइयों का विरोध करते थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह आदि का भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया। इस समाज से प्रेरित होकर राजा राम मोहन राय जी ने महिलाओं के संबंध में भी इनके विचार देखे। तो यहाँ पर हम आपको एक उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमारी निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद के आज के हमने 2 6 मार्कर प्रश्नों को देख लिया है। इसके बाद के इस वीडियो में हम आज 3 मार्कर प्रश्नों को देखते हैं। 3 मार्कर। गांधीवाद से तात्पर्य। गांधीवाद महात्मा गांधी के आदर्शों, विश्वासों एवं दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहते हैं गांधीवाद। प्रमुख विशेषता है अहिंसात्मक प्रतिरोध, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आदि इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। स्रोत है सत्य के प्रयोग गांधीवाद से। इसी की बात का जो नेक्स्ट प्रश्न, बुनियादी शिक्षा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को बहुत अधिक मात्रा में प्रोत्साहन दी। इसकी अवधारणा महात्मा गांधी जी ने दी है। उद्देश्य शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए वर्धा योजना बनाई गई। इसके प्रकार हैं, एक तो स्कूली शिक्षा, दूसरी है व्यवसाय परक शिक्षा। बच्चे रुई सी पौनी बनाते थे, सूत काटते थे, हथकरघा आदि चरखा चलाते थे। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आज यह योजना प्रासंगिक है। गांधी जी ने चरखा चलाने की जो शिक्षा बताई थी कि हस्तपरक शिक्षा होनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा, जो कि स्कूली शिक्षा के साथ रोजगार भी हो, रोजगार को उत्पन्न करने वाली हो एवं साथ ही साथ व्यवसाय परक शिक्षा भी हो। ब्रह्म समाज की प्रमुख सिद्धांत। ब्रह्म समाज के बारे में भी हमने 6 मार्कर में देख चुके हैं कि इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो इसके प्रमुख विचार सिद्धांत देखते हैं। इसका सोर्स जो है वह संवाद कोवदी से है। और ब्रह्म समाज की प्रमुख सिद्धांत, पहला तो एक ईश्वरवाद, दूसरा ईश्वर की उपासना बिना किसी जाति संप्रदाय के आध्यात्मिक रीति से करना चाहिए, और तीसरा है बुरी प्रवृत्तियों के त्याग से ही मुक्ति संभव है। यह ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसकी बात का जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वह सांवेगिक बुद्धि के लक्षण। EI, सांवेगिक बुद्धि रखने वाले व्यक्ति अर्थपूर्ण जीवन में यकीन रखते हैं। दूसरा, सांवेगिक बुद्धि रखने वाले इंसान सकारात्मकता को खोजता है। तीसरा, सांवेगिक बुद्धि से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। चौथा, सांवेगिक बुद्धि वाला व्यक्ति नवोन्मेषी विचारधारा वाला होता है। अन्य लक्षण हैं उत्साही व्यक्तित्व, दूसरा सीखने का गुण, तीसरा उच्च विचारों से परिपूर्ण। यह सांवेगिक बुद्धि के प्रमुख लक्षण हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस नहीं किए हैं तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे इकोनॉमिक्स के, एथिक्स के, जियोग्राफी के, पॉलिटी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स बहुत ही किफ़ायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं। एवं यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपको समय समय पर हमारी उपयोगी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।